अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हमने नोमेनक्लेचर ऑफ फैटी एसिड का पढ़ना है और इसी नोमेनक्लेचर की बुनियाद पे हम लिपिड के नेम रखते हैं। तो नोमेनक्लेचर इसका बहुत ही आसान है। जैसे आप लोगों ने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का पढ़ा था और उसी बेस पे हमने फैटी एसिड का पढ़ना है। जैसे मिसाल के तौर पर हम अल्केन को जिसमें सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान जहाँ सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो तो हम उसको अल्केन कहते हैं, डबल बॉन्ड हो तो हम अल्कीन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हो तो अल्काइन कहते हैं। और उसी तरह कार्बन नंबर जो होते हैं एक स्पेशल नेम है उसका। फर्स्ट कार्बन वाले को मीथेन कहते हैं, सेकंड कार्बन वाले को इथेन है, थर्ड कार्बन जिसमें 3 कार्बन हो उसको हम प्रोपेन कहते हैं, ऐसे सो ऑन। तो सेम इसी में भी वही है कि जो कार्बन चेन होती है वो पेरेंट नेम हम उसी से लेते हैं। अगर जैसे 10 कार्बन वाली चेन है तो हम उसको डिकेन कहेंगे, राइट। और डिकेन अगर ए एन ई है तो हम कहेंगे कि इसमें सिंगल बॉन्ड है। अगर डिकीन होगा तो हम कहेंगे इसमें डबल बॉन्ड है। अगर डिकाइन होगा तो हम कहेंगे इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। वही फार्मूला नोमेनक्लेचर है फैटी एसिड का कि सेम नाम रखना है। लेकिन चूंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है इसलिए इसका आखिरी ई हटाकर, मतलब ए एल्केन का ए एन ई है जो मतलब आखिरी वाला ई है, उसको हटाकर ओ आई सी लिखना है। जैसे यहाँ पर ओ आई सी है, ये वाला ओ आई सी है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए ये ओ आई सी है। इसने हटाना किसको? फाइनल जो आखिर में ई होता है, चाहे वो अल्केन का हो, एल्कीन का हो, चाहे अल्काइन का, वो आखिर में हटाकर हम ओ आई सी लिख देते हैं अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो। मिसाल के तौर पर इस स्लाइड्स में जो आपको एग्जांपल दी है वो C18 है, मतलब कार्बन नंबर 18 है, तो उसका नाम क्या होगा? ऑक्टाडिकेन। मतलब ऑक्टाडिकेन 18 कार्बन वाले को कहते हैं। लेकिन चूंकि ये फैटी एसिड है तो हम ई इसका हटाकर ऑक्टाडिकेनोइक एसिड रख देते हैं। मतलब इसका पेरेंट नाम क्या है? ऑक्टाडिकेन। हमने ई हटाकर उसकी जगह पर ओ आई सी लगा दिया, मतलब अब ये 18 कार्बन वाला फैटी एसिड्स है। और इसमें जो दूसरी बात, अगर ए जो है ना इसमें लिखा हुआ है, मतलब ये जब सैचुरेटेड होगा, अगर ऑक्टाडिकेन में कहीं पर भी डबल बॉन्ड आ गया तो हम उसका ये वाला ए जो है उसकी जगह पर ई आ जाएगा, ये ऑक्टाडिकीन हो जाएगा, ऑक्टाडिकीनोइक एसिड बन जाएगा। मतलब ये है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये C18 जो है, मतलब कार्बन 18 चेन जो है उसमें एक डबल बॉन्ड है। इसी तरह अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाए तो हम उसको ऑक्टा डाईयूनिक एसिड कहते हैं। अगर ट्रिपल आ जाए तो हम उसको ट्राईयूनिक एसिड, मतलब 3 ट्रिपल बॉन्ड से मुराद वो नहीं कि अल्काइन वाला, मतलब तीन बार डबल बॉन्ड आ जाए, 3 टाइम डबल बॉन्ड आ जाए तो हम इसको ट्राईयूनिक एसिड कहेंगे। अब इसकी नोटेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसको हम नोटेट मतलब आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं। अगर स्ट्रक्चर के नीचे फार्मूले, इतनी बड़े कार्बन के स्ट्रक्चर तो नहीं हम लिखते, मतलब C18 लिख दिया, मतलब ये है कि हमें बार बार जैसे आप लिखते हैं CH3, CH2, 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 कितनी लेंथी चेन हो, हम सिंपल C18 लिख देते हैं। मतलब और साथ ही जहाँ पर डबल बॉन्ड हो उसको नोटेशन के साथ शो कर देते हैं। मतलब यहाँ लिखा हुआ है 18, ये सेम कॉलन है, उसके बाद 2 0 लिखा हुआ है। ये ज़ीरो शो कर रहा है कि इसमें 18 कार्बन में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो मतलब ये है कि ये सैचुरेटेड, अगर ज़ीरो होगा तो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड को रिप्रेजेंट करेगा, डिनोट करेगा। तो अगर यहाँ पे देखो 2 है, मतलब ये है कि इसमें 2 डबल बॉन्ड है। अगर 18 1 होता तो मतलब ये है कि इसमें एक डबल बॉन्ड है। इसको बड़े इंटरेस्टिंग वे से हम दूसरे में शो करते हैं। जैसे ये जो आपको वाइट कलर का एक दिखाया गया नोमेनक्लेचर फैटी एसिड, इसको आप गौर से देखें। ये ट्रिवियल नेम है, मतलब कॉमन नेम जो है हेक्सा डिकोनिक एसिड, मतलब 18 कार्बन। इसका पामटिक एसिड, जैसे हम पामोलीव साबुन जो होता है, पामोलीव साबुन फैटी एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का जो मिक्सचर होता है वो सोप कहलाता है। पामोलीव से मुराद ये है कि उसमें जो फैटी एसिड्स है उसमें 16 कार्बन वाली चेन है। बहुत कॉमन सोप है जो हम फेस वॉश के लिए यूज़ करते हैं, पामोलीव, मतलब वो 16 कार्बन वाला
फैटी एसिड है इसमें, या ज़ीरो है मतलब इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, ये सैचुरेटेड है। और इसके साथ ये ओमेगा रेफरेंस है, मतलब ये है, इसको मैं बताता हूँ ओमेगा और सिग्मा का मैं अभी आपको बताता हूँ। या ये जो डब्ल्यू है जैसे ओमेगा है, इन्होंने लिखा है कि 16 0 18 0, इधर भी 18 0, मतलब कोई भी इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। अब है 18 1, अब इसमें मुराद ये है कि ये 18 कार्बन चेन है, मतलब 18 टोटल कार्बन एक चेन में 18 है, और एक उसमें 1 जो है लिखा हुआ है, मतलब एक इसमें डबल बॉन्ड है। अब अगर 18 1 है, मतलब ये है कि हमें नहीं पता इसमें इसमें एक डबल बॉन्ड तो है, लेकिन वो किस पोजीशन पर है। तो आगे जो उन्होंने सिग्मा के साइन के ऊपर 9 डाला है, इसका मतलब ये है कि जो डबल बॉन्ड है वो 9th और 10th कार्बन के दरमियान है। जो छोटा कार्बन होता है उसको लिखते हैं, मतलब 9th और 10th कार्बन में छोटा कार्बन क्या है, छोटा लोएस्ट नंबर क्या है 9th और 10th में, तो 9 है। जो लोएस्ट कार्बन है वो सिग्मा, यानी कि जो इसको मसलस भी कहते हैं, ट्रायंगल भी कहते हैं, उसके ऊपर छोटे लोएस्ट नंबर कार्बन वाले को लिख देते हैं। तो इस तरह ये मतलब एक डिनोशन भी हो जाती है, पता भी चल जाता है कि किस कार्बन के दरमियान में ये डबल बॉन्ड है। अब दूसरी साइड पे देखें, ये ओमेगा के साथ उन्होंने 18 1 ओमेगा 9 लिख दिया, ये सुपरस्क्रिप्ट इसे कहते हैं, मतलब ये सिग्मा के ऊपर 9 छोटा सा लिख दिया सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में। अब इसी तरह देखें, लिनोलिक एसिड है 9 12 लिखा हुआ है। अब इसकी पोजीशन जो है देखें, अगर हम ऐसे लिखेंगे IUPAC नेम है, अगर कार्बोक्सिल रेफरेंस से लिखेंगे, ये देखें 18 2, मतलब 18 कार्बन चेन में 2 डबल बॉन्ड है। एक जो है बॉन्ड 9 और 10 के दरमियान है, दूसरा है 12 और 13 के दरमियान। तो मतलब इसी तरह अब मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी कि ये सिग्मा और सिग्मा का क्या है। अभी ओमेगा का मैं बताता हूँ। सिग्मा जो होता है बेसिकली ये कह लें कि कार्बोक्सिल की तरफ से जो हम काउंटिंग करते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है उसके साथ वाला कार्बन हमेशा प्राइमरी कार्बन कहलाता है, उसके बाद जो दूसरा आता है वो सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी है या उसको अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, फिर अल्फ़ा के साथ जो दूसरा अटैच होता है उसको बीटा, फिर इस तरह सिग्मा, मतलब ऐसे ही चलते हैं, सॉरी सिग्मा नहीं, गैमा, अल्फ़ा बीटा गैमा, सिग्मा तो ये ट्रायंगल को कहते हैं। अच्छा, अल्फ़ा बीटा गैमा ये कहाँ से शुरू होते हैं कि कार्बोक्सिल साइड से हम इसको काउंट करें। और इसके अलावा एक और होती है नंबरिंग या क्लासिफिकेशन फैटी एसिड्स में, वो होती है ओमेगा साइड से। ओमेगा ये उस तरह की काउंटिंग को कहते हैं अगर जो दूसरी साइड से अगर हम काउंटिंग करें, कार्बोक्सिल ग्रुप के अलावा जो दूसरी टर्मिनल एंड है जिसके आखिर में, मतलब हम इसकी मिसाल लें इथेनोइक एसिड जिसको एसिटिक एसिड कहते हैं, CH3COOH, इसमें तो एक ही कार्बन है। तो लेकिन अगर प्रोपायोनिक एसिड की करें तो CH3CH2COOH है, मतलब इसमें 3 कार्बन है। अगर हम CH2 को कार्बन नंबर 1 कहें और CH3 को कार्बन नंबर 2 कहेंगे, लेकिन अगर हम काउंटिंग ही CH3 से स्टार्ट कर दें तो ये है तो उस कार्बोक्सिल की तरफ से, तो देखा ये टर्मिनल कार्बन है। अगर टर्मिनल कार्बन से काउंटिंग करें तो ये ओमेगा वाली काउंटिंग है, लेकिन दूसरी साइड से करेंगे तो हम CH3 को अल्फ़ा कहेंगे, इसको बीटा कार्बन कहेंगे, और इसमें बीटा कार्बन को हम ओमेगा कहेंगे। ओमेगा के साथ नंबरिंग की जाती है, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4 एंड सो ऑन। ये इन्होंने लिखा है डेल्टा साइन कह लें या सिग्मा साइन कह लें। सिग्मा 9 जो है सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये शो करता है किस किस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। मेरा ख्याल है स्टूडेंट आपको इसकी समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। लिपर्ड्स को हमने इतना ही पढ़ना था। मैं आप लोगों को स्लाइड सेंड कर दूंगा जो जो हमारा है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।